जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स से एक बहुत ही शानदार टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। तो आइए आज हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। यानी कि एक हमारे काल्पनिक पृष्ठ है और इससे विद्युत बल रेखाएं अविलंबवत गुजर रही हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वह ए है। तो आइए आगे हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इसे हम फाई ई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है स्टूडेंट, आपने 11th फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि चूंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ए क्या है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। आई होप स्टूडेंट इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डीए क्या है, डीए हमारे छोटे से पृष्ठ का, छोटे से भाग का एक क्षेत्रफल है डीए, ये डी। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम फाई ई बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे ई इंटू कॉस थीटा और इधर हमारा हो जाएगा समाकलन ए इंटू समाकलन ए डी ए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने समाकलन में एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो मैथ वाले तो इस चीज को इजीली समझते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले एक बार इधर देखते हैं। तो समाकलन आपने पढ़ा होगा कि dx बराबर हो जाता है हमारा x, इसी प्रकार समाकलन dt बराबर हो जाता है हमारा t। तो यहाँ पर भी जो हमारा समाकलन dA है तो dA बराबर हमारा हो जाएगा a। तो आई होप स्टूडेंट इतना आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम समाकलन dA की जगह पर a लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू कोस थीटा इंटू ए। अब हम इसे सही से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आपने लिख लिया होगा, इसे जरा हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस फार्मूले को अच्छी तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो ए हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। तो आई होप स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं स्टूडेंट। तो मात्रक तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर ई क्या है, ई है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन बटे कूलम। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं। तो इसे हम सही तरीके से इस फार्मूले को लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ए हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। यहाँ पर मात्रक लिख लीजिए इस तरह से, ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके स्टूडेंट विमा भी देख लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है। तो आइए देखते हैं। अब जो आपने पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र की विमा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है वो होती है हमारी विमा। देख लेते हैं स्टूडेंट विमा।
ठीक है, तो फार्मूला का है यही तो है। तो यहाँ पर हम एक बार इसे लिखते हैं, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होती है वह होती है हमारी एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। आई होप स्टूडेंट। और जो हमारा ए क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल टू। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे सही से लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो एक हो गई है हमारी विद्युत फ्लक्स की विमा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।